नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि बिहार में 13 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन के पहले ही टूट गया। 13 करोड़ की लागत से पुल बना, उद्घाटन नहीं हुआ, पहले टूट गया। अच्छा हुआ उद्घाटन के पहले ही टूट गया। कम से कम लोगों का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। उद्घाटन हो जाता, किसी दिन उस पे से कोई परिवार गुजर रहा होता, फिर टूटता तो वो गाड़ी भी नीचे आ जाती नदी के अंदर। लेकिन आप जरा ये बताइए, आखिर सिंगापुर में पुल बार बार क्यों नहीं टूटते? जापान के पुल उद्घाटन के पहले क्यों नहीं टूटते? कोरिया के पुल उद्घाटन के पहले क्यों नहीं टूटते? अमेरिका के पुल उद्घाटन के पहले क्यों नहीं टूटते? अरब देशों के पुल उद्घाटन के पहले क्यों नहीं टूटते? ये भारत के पुल उद्घाटन के पहले क्यों टूटते? मैं बार बार कह रहा हूं, शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जल्दी लोगों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों के साथ ठगी किया था। चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों का पैसा लेके भाग गया। 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई और 1,41,000 साल सजा हुई उसको। भारत में एक सुब्रत राय सहारा ने 16 लाख लोगों का पैसा ठगा है। चिटफंड कंपनी बना के सहारा इंडिया के नाम से 16 लाख लोगों का पैसा उसने ठग लिया। न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसको आजीवन कारावास हुआ। जबकि मैक्सिको में केवल 16,000 लोगों का पैसा लिया था, 100% प्रॉपर्टी जब्त, 1,41,000 साल की सजा। टर्की में एक व्यक्ति ने बैंक फ्रॉड किया, 338 साल की सजा। 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई और 338 साल की सजा हुई। भारत में तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। और टर्की में केवल एक बैंक अकाउंट हैक करने पे 338 साल सजा हुई। हम वर्ल्ड क्लास पुल बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बनाते? और एक बात याद रखिए, भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। 70 लाख करोड़ केंद्र और राज्य टोटल मिला के। और इस 70 लाख करोड़ का कम से कम 20%, कम से कम मैं कह रहा हूं, मिनिमम 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। यानी 14 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकारी खजाने से काला धन बन जाता है। अब आप सोचिए, भारत में हर साल 14 लाख करोड़ रुपए गायब हो जाता है सरकारी खजाने से। यह फ्लाईओवर क्यों टूटा? क्योंकि जो टेंडर होता है 20% उसका नेता ले लेते हैं, सांसद विधायक, 20% जेई, एई, एक्सीएन, कलेक्टर, एडीएम ले लेते हैं, 40% हो गया। जितने का टेंडर है उसका 20% ठेकेदार अपने लिए रख लेता है, 60% हो गया। जितने का टेंडर है उसका 20% लेबर पे चला जाता है, मिस्त्री पे, मजदूर पे, जो काम लोग करते हैं उस पे। अब बचा केवल 20%। अब 20% का सीमेंट बालू लगेगा तो पुल तो गिरेगा ना। उदाहरण के लिए, अगर 10 करोड़ का टेंडर हुआ तो 20% यानी 2 करोड़ तो सांसद विधायक ले लेते हैं। फिर 20% यानी 2 करोड़ जेई, एई, एक्सीएन, डीएम, कलेक्टर ले लेते हैं, 4 करोड़ निकल गया। 2 करोड़ ठेकेदार अपने पास रख लेता है, अपने फायदे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना दुकान मकान बनाने के लिए। तो 10 करोड़ में से 6 करोड़ निकल गया। 2 करोड़ 20%, लगभग 2 करोड़ लेबर के ऊपर चला जाता है, मेहनताना जो काम करते हैं वहां पे, जो इंजीनियर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर के यहां सुपरवाइजर काम करता है, उसके मिस्त्री काम करते हैं, 2 करोड़ उस पर चला गया। अब बचा केवल 2 करोड़ यानी 20% बचा।
अब केवल अगर 2 करोड़ रुपए का रॉ मेटेरियल लगेगा, केवल 2 करोड़ रुपए का सीमेंट बालू सरिया लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, फ्लाईओवर होगा तो वो गिरेगा, सड़क होगी तो वो टूटेगी, हॉस्पिटल होगा तो जर्जर हो जाएगा, स्कूल होगा तो वो भी जर्जर हो जाएगा। ये बड़ा फिक्स है, भारत में ऐसा ही हो रहा है। जितने का टेंडर होगा उसका 20% नेता ले लेंगे, 20% नौकरशाह ले लेंगे, 20% ठेकेदार अपने लिए रख लेगा, 20% लेबर पे खर्च हो जाएगा और केवल 20% का रॉ मटेरियल लगेगा। इसलिए सड़क हर साल टूट जाती है और फ्लाईओवर उद्घाटन के पहले गिर जाते हैं। इसका समाधान है, मात्र 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। केवल 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया जाए, भाई 5,000 रुपए, जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपए से ज्यादा होगी वो उस पर कैश नहीं होगा, उसको आपको एटीएम, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से खरीदना होगा। 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में घूस मांगना तो छोड़िए, कमीशन मांगना तो छोड़िए, लोग देने पे भी नहीं लेंगे। आप पैसा देंगे तो भी कहीं भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, हम क्या करें, हम महंगा सामान खरीद नहीं सकते, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते क्योंकि आधार से लिंक हो रखी है, सामान खरीद नहीं सकते क्योंकि कैश लेन देन खरीद ही नहीं सकते। अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और कानून दुनिया के कई देशों में फांसी देने का कानून है। चीन में कानून मंत्री को आय से अधिक संपत्ति रखने के कारण फांसी हुई है, कुछ ही दिन पहले फांसी हुई है। एक कंपनी का जीएम था, उसने कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ले लिया था, उसको फांसी हुई है। दुनिया के कई देशों में फांसी होती है। आज की डेट में अगर सिंगापुर में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, चाइना में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, अमेरिका में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कोरिया में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, दुबई में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, तो क्यों? ऐसा थोड़ी कि वहां के शासक अच्छे, वहां के प्रधानमंत्री अच्छे, नहीं, उनका नियम कानून अच्छा है, नियम कानून कठोर है और सजा जल्दी मिलती है। 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर सजा हो जाती है। वहां पे सालों साल मुकदमा नहीं चलता, 50 साल तक मुकदमा नहीं चलता। यहां तो सुखराम ने घोटाला किया, मुकदमा खत्म नहीं हुआ, उसके पहले सुखराम खत्म हो गए। कितने सारे यहां पे नेता हैं, कितने सारे लुटेरे हैं, कितने सारे भ्रष्टाचारी हैं जिनका मुकदमा बाद में खत्म हुआ, वो पहले खत्म हो गए। अब्दुल करीम तेलगी का मुकदमा बाद में खत्म हुआ, तेलगी पहले खत्म हो गया, क्योंकि जब तेलगी खत्म हो गया तो मुकदमा खत्म हो ही जाएगा। यदि आप भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं तो या तो सड़क पे उतरिए या तो सोशल मीडिया में लिखिए। समाधान 2 ही है, सड़क और सोशल मीडिया, तय आपको करना है। अगर मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके इस पर चर्चा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।